अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2025 इब्तिदा से ही आपके लिए खासा दिलचस्प साल था। इब्तिदाई साल में आपका हुक्मरान सैरावी ने शर्फ पर था, जिसने आपको 3 जनवरी से 4 फरवरी और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खासी मुस्बत एनर्जीज दी हैं। आपकी सेहत के हवाले से आपको खूबसूरत और अच्छे तजर्बात हुए हैं। इसके अलावा रुपए पैसे के मामलात में भी ये वक्त आपके लिए अच्छा वक्त था। आप ज़ोहरा के शर्फ के अयाम में खुद को उम्दा चीज़ों, खानों और उम्दा आदात के ज्यादा करीब पाते रहे हैं। आपकी मनपसंद चीजें इस ड्यूरेशन में आपके करीब रही हैं। आपकी कारोबारी जिंदगी के हवाले से ज़ोहरा के शर्फ में कुछ ज्यादा मुस्बत सूरत हाल नहीं थी। अलबत्ता आपको माली मामलात में अपनी मनपसंद चीजें खरीदने और पैसे को उधर इस्तेमाल करने का मौका मिलता रहा है जहां आपका दिल चाहा है और आपको अच्छा लगता रहा है। आपका अपना बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान इस तमाम अरसे में खाली रहा है, लेकिन 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था, जो आपके मोहब्बत के घर में वाक़ हुआ है। इससे आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात के हवाले से खुशियां हासिल करने का वक्त था। अगर मनफी सियारों की बात की जाए तो मरीख का हुबूत और रुज्जत आपके लिए परेशानियां पैदा करता रहा है। मार्स बुर्ज सरतान में इब्तिदाई साल से ही रुज्जत की हालत में था, जिससे कारोबार, करियर और आपकी नौकरी के मामलात, इसके अलावा बिजनेस और रोजगार के मामलात में आपको नाखुशगवार सूरत हाल मिलती रही है। आप गमो, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की कैफियत से दो चार रहे हैं। मार्स के हुबूत और रेट्रोग्रेड ने आपको काम की जगह पर शायद मुनासिब माहौल नहीं दिया। साथ के लोगों के साथ नाचाकियां और नाखुशगवार किस्म की तलखियों का भी सामना होता रहा है। आप पर तनकीद और शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म भी किया गया है। कारोबारी मामलात और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपके लिए 18 अप्रैल तक सूरत हाल में मंदी का रुझान देखने में आया है। अलबत्ता 18 अप्रैल को मरीख बुर्ज सरतान को छोड़कर बुर्ज असद में दाखिल हो गया था, जो जाहिर करता है कि आपके लिए पेशेवराना मामलात में मनफी सूरत हाल और तनज़ली का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी कारोबारी उलझने, रकावटें और आपकी कारोबारी मंदी की सूरत हाल खत्म हो गई है। ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए आसानियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा बेरोजगार अफराद के लिए मवाकों की बंदिश का मामला खत्म हो गया है। मरीख का बुर्ज असद में 18 अप्रैल को आना और 17 जून तक कयाम इतला देता है कि आपके तल्लुकात वाले लोग आइंदा आपके बहुत काम आ सकते हैं। सोशल हल्के में शामिल अफराद, आपके दोस्त और सोसाइटी में उठने बैठने वाले अफराद से आपके राब्तों और कनेक्शन में अब 17 जून तक बेहतरी आएगी। मरीख की एनर्जीज आपको माशरे का एक सरगर्म और एक्टिव मेंबर बनाकर पेश करेंगी। अब आपको सराहा जाएगा और आपके जज्बों की कदर की जाएगी। 17 जून तक मार्च की एनर्जी आपकी दोस्ताना जिंदगी में आपको अमली तौर पर कुछ मुस्बत एक्टिविटीज का इशारा देती हैं। आप दोस्तों में अहमियत इख्तियार कर सकते हैं और आपको कोई पोजीशन या लीडिंग रोल मिल सकता है। मरीख का और 17 जून तक आपको अपने करीबी रिलेशंस में खासी गर्मजोशी और एक्साइटमेंट दिखाने का मौका देगा। आने वाले 7 माह में आपके लिए आम और मुअस्सर सियारा जो होगा उसे मुश्तरी यानी जुपिटर कहा जाता है, जो बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर आ रहा है। मुश्तरी का शर्फ 10 जून से शुरू होगा और आइंदा 1 साल तक मुसलसल मुश्तरी हालत शर्फ में रहेगा, जो आपको दौलतमंदी और आपकी जिंदगी में आसाइशों की खबर देता है। आप पैसे के हवाले से और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खुद को ज्यादा महफूज, सिक्योर और आसान माहौल में पा सकते हैं। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून के बाद से ऐसे अफराद के लिए नौकरियों और रोजगार के हवाले से मौकों की भरमार कर सकता है, जो बेरोजगार हैं और अपनी पेशेवराना जिंदगी को मुश्किल में देखते हैं। आपके लिए मुश्तरी नौकरी वगैरह की ऑफर्स ला सकता है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी समझबूझ में इजाफा करेगा। आप बहुत थोड़ी मेहनत के एवज बड़े कारोबारी फवायद और मुनाफे हासिल करेंगे। आपके जायचे के 10वें घर में मुश्तरी का शर्फ आपके लिए दौलत की अलामत समझा जाता है और जाहिर करता है कि माली एतबार से आप पर लुत्फ़ करम की ऐसी बारिश हो सकती है जो आपके तमाम माली मसाइल को हल कर दे। मुश्तरी यानी जुपिटर की एनर्जीज अपने शर्फ पर होने की वजह से नए कारोबार के आगाज के लिए भी बड़ी खुश आइंद समझी जाती हैं। इसी तरह नौकरी ज्वाइन करने, किसी एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मुंतकिल होने, किसी एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन को इख्तियार करने के लिए मुश्तरी का शर्फ फायदेमंद साबित होगा। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में अपनी साख और पोजीशन को बहुत वाज़ेह और बेहतर देख सकते हैं। काम के लोगों और जगह पर आपके लिए कंफर्टेबल जोन होगा। मुश्तरी आपको नए मुआहदे और एग्रीमेंट्स करने, खरीदो फरोख्त करने और पेशेवराना जिंदगी में बड़े इक़दामात की तरफ ले जाने वाला साबित होगा। और आप अपनी सेहत के हवाले से या शरीक हयात की सेहत के हवाले से मुश्तरी की सात नजरात में
फायदा और बेहतरी देखेंगे। आपके जायचे में कारोबारी मामलात अपनी एक बेहतरीन और स्मूथ डगर पर आने वाले हैं और आपकी दौलत में बड़ा इजाफा मिलने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको रूमानवी जिंदगी यानी लव लाइफ और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ के हवाले से खासी गंभीर सूरत हाल मिल सकती है। मोहब्बत में धोखा, फरेब और साजिशों के हालात बनते नजर आ सकते हैं। आपके जायचे के साथ में घर में नेपच्यून और जोल 25 मई के बाद गोया एक उधम मचा सकते हैं। आपको अपने ख्वाबों की तकमील के पीछे सख्त किस्म के तल्ख तजर्बात मिल सकते हैं। जोल बुर्ज हमल में खासा नहस होता है जो ताल्लुकात मोहब्बत में दूरी और सख्ती की खबर देता है। जोल 25 मई से आइंदा 2.5 बरस बुर्ज हमल में रहेगा और उज्जत मुस्तकीम दोनों चालों में आगे बढ़ेगा, जिससे आपके लिए चैलेंजेस आएंगे। जबकि नेपच्यून इस बात की तरफ इशारा करता है कि एहतियात करें, आपको धोखा मिल सकता है। आप किसी गलत किस्म की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो सकते हैं और शादीशुदा अफराद से अहमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं। इसके अलावा मोहब्बत के बारे में आपके ख्यालात और अकायद बदल सकते हैं। बेवफाई, हरजाई पाना और खुफिया दुश्मनों से भी आपको लव लाइफ या मैरिड लाइफ में खतरात रहेंगे। कोशिश करें अपने राजों की हिफाजत करें और ऐसे शख्स की ख्वाहिश मत करें जिसको पाना नामुमकिन हो। हकीकत के करीब रहें, खुद को जल्दबाजी के रुझानात और मुख्तसर मुद्दती मोहब्बतों से दूर रखें, वरना आप बोहतानों, बदनामी और तन्हाई की हालत में दाखिल हो सकते हैं और पहले वाले रिश्ते या ताल्लुक से हाथ धो सकते हैं। जोल और नेपच्यून इन आने वाले 7 माह में रेट्रोग्रेड भी इख्तियार करेंगे। इससे माजी की मोहब्बतें और लव अफेयर्स का भांडा फूट सकता है या आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में माजी के वाकयात की वजह से हलचल पैदा हो सकती है। आपको रूमानवी मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी में अपनी वफादारियों को साबित करने के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना बेबुनियाद ख्वाब मत देखें और दोस्त दुश्मन की पहचान के लिए कुछ उसूल वज़ा कर लें। 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज हो चुका है। प्लूटो बुर्ज दल में यानी आपके जायचे के 5वें घर में 4 मई से 14 अक्टूबर तक हालत रुजत में रहेगा, जो मुस्तकबिल के कई प्लान्स को दरम बरहम कर सकता है। आपकी स्किल्स और सलाहियतें कमजोर पड़ सकती हैं। इसके अलावा औलाद के मामलात को आगे बढ़ाना भी एक मुश्किल काम होगा। खूब गौर फिक्र करें और जल्दी जल्दी तब्दीलियां मत करें। राजों को राज रखें और माजी में होने वाली गलतियों से सबक सीखें। आपके लिए जरूरी है कि खुद को गलत फैसलों से बचाएं। अपनी स्ट्रेटजी और प्लान को वाज़ेह रखें। अपनी फितरी सलाहियतों और स्किल्स को गैर कानूनी तरीकों और जल्दबाजी से मामलात के हुसूल में सर्फ मत करें। आने वाले 7 माह आपकी शादी वगैरह के लिए बेहतर नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन मामलात से गुरेज करना चाहिए और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की तरबियत के मामलात पर भी भरपूर तवज्जो देनी होगी। आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और किस्मत के हवाले से 7 जुलाई के बाद बेहतरी होगी। यूरानस बुर्ज जोजा में आएगा जो आपको नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के मौके देगा। यूरानस की एनर्जीज दुनिया को आपके लिए खोल देंगी। इंटरनेट, IT और मॉडर्न उलूम आपको किस्मत आजमाई में फवायद और बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से शानदार और गैर मामूली मौके देंगी। आप जदीद अप्रोच से आगे बढ़ेंगे और कामयाब रहेंगे। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से 17 जून से बेहतर वक्त शुरू होगा। मरीख की एनर्जीज आपके अंदर के खौफ पर आपको कंट्रोल अता करेंगी। इसके अलावा आपकी सोचों में बेहतरी और हम आहंगी पैदा होगी। आप खुद पर तनकीद करने और खुद को मुर्द इल्जाम ठहराने की सूरत हाल से भी बाहर निकलेंगे। आपकी खानदानी जिंदगी और फैमिली सिस्टम आने वाले महीनों में किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाला। अलबत्ता आपकी खुशकिस्मती ये है कि आप माली हवाले से परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए मई के बाद से जब जून का मंथ शुरू होगा तो आपके लिए कई एक हवालों से सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, क्योंकि चंद मनफी सियारे भी इस दौरान अपनी गर्दिशों की वजह से आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जाती तौर पर आपके जायचे के नए घर में जून से लेकर दिसंबर 2025 तक मुश्तरी के शर्फ आपके लिए जाती तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू डालने वाला होगा और आपको सही जिंद और डायरेक्शन में ले जाने वाला होगा। 10 जून से मुश्तरी आइंदा 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। मुश्तरी बुर्ज सरतान में अपनी पावरफुल पोजीशन पर होता है और अपनी पोजीशन से आपको किस्मत के मामलात में आपकी तवील मुद्दती सफरी जिंदगी, बाज़ रिलीजियस मामलात, फलसफे, आपकी इल्म व हिकमत, स्किल्स और आपके फ्यूचर के मामलात में आपको ग्रीन सिग्नल देता रहेगा। मुश्तरी 10 जून से आइंदा 1 बरस तक आपको खुशखबरियों और खुशहाली की तरफ बढ़ाने वाला होगा। आपके जायचे में जब से साल 2025 शुरू हुआ है काफी बोझिल
मुश्किल सूरत हाल बनती रही है। स्पेशली आपके जाती सारे मरीज की एनर्जीज 18 अप्रैल तक मनफी और बहुत कमजोर थी, जो जाहिर करती है कि आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से अपने प्लान, मंसूबों और स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटों और चैलेंजेस का सामना था। आप जो हार्ड वर्किंग मिजाज रखते हैं, आपके लिए मेहनत और कोशिश के बावजूद भी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को बेहतर करना मुश्किल रहा है। तरह तरह की रुकावटें और नाकामियां मिली हैं। किस्मत के घर में मार्स के रुजूत हबूत की वजह से रोज अकरब के अफराद को किस्मत की तरफ से भी कुछ ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स नहीं मिला। हो सकता है बाज स्कॉर्पियन अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं। आपके लिए भी सूरत हाल खासी डिफिकल्ट हो, सियासी और पॉलिटिकल मामलात के हवाले से या कानूनी मुकदमात वगैरह में भी आपको अच्छे नताइज नहीं मिले। अलबत्ता 18 अप्रैल तक ये सूरत हाल चलती रही है और 18 अप्रैल को मरीज के हबूत के खात्मे के साथ ही सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव पैदा हुआ है। मरीज की मनफी एनर्जीज का खात्मा हुआ है। इसके साथ साथ मरीज 18 अप्रैल को न सिर्फ हबूत से निकला है बल्कि अपने औज पर चला गया है, जो आपको कारोबारी कामयाबी और अपने प्रोफेशनल मामलात की तरफ 17 जून तक मुकम्मल तौर पर फोकस और मुतवज्जो रखेगा। मरीज की पॉजिटिव एनर्जी 17 जून तक आपके लिए कारोबारी तरक्की की खबरें देने वाली हैं। आप अपने मकासद और टारगेट्स को अचीव करने की तरफ पूरे जज्बे और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्स का औज आपकी दौलत में इजाफे के साथ साथ आपको नौकरी वगैरह के हुसूल के लिए, खुसूसन सरकारी मुलाजमत में तरक्की और आला पोजीशन हासिल करने और संभालने की लगन अता करेगा। नौकरी के हुसूल की ख्वाहिशात पूरी होंगी। सेहत के मसाइल के खात्मे और मातहत लोगों, जूनियर्स और मुलाजमीन से फवायद लेना भी आसान होगा। अगर दूसरे प्लैनेट्स की बात की जाए तो जोरा यानी वीनस प्लैनेट इब्तदाई साल से ही 3 जनवरी से 4 फरवरी तक अपने शर्फ पर रहा है और 13 से 30 अप्रैल तक भी जोरा के शर्फ का वक्त था, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए मंगनी और रिश्ता तय करने या मोहब्बत की जिंदगी में ये वक्त फायदेमंद था। जोरा के शर्फ के अय्याम में औलाद की मंगनी और रिश्ता तय करना भी अकरब वालिदैन के लिए खुशी का बायस बना है। इसके अलावा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त सूरज की शर्फ का वक्त था। ये वक्त आपको सेहत के मसाइल से निजात दिलवाने, मनफी आदात को दुरुस्त करने और आपको लाइफ पार्टनर से या मुलाजमीन की तरफ से इज्जत दिलवाने वाला और आपकी माली पोजीशन में बेहतरी लाने वाला वक्त था। सूरज के शर्फ के अय्याम में आपने माली हवाले से शायद कुछ आम डिसीजंस लिए हैं और आम फैसले किए हैं। इसी तरह आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अपनी सलाहियतों और तजर्बे को अप्लाई करना और खातिर खा नताइज हासिल करना मुमकिन था। सूरज के शर्फ के अय्याम कारोबारी साख और इज्जत को बढ़ाने के लिए आम थे। अब अगर आइंदा 7 माह की बात की जाए तो प्लूटो, यूरानस और जोल का किरदार आपके लिए सूरत हाल को थोड़ा गंभीर बना सकता है। खुसूसन 4 मई से शुरू होने वाली प्लूटो की रुजत जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी, आपके अंदर शिद्दत और एग्रेशन पैदा करेगी। प्लूटो इस वक्त एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो आइंदा एक तवील अरसा बुरदल में ही गुजारेगा, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी घरेलू जिंदगी यानी फैमिली लाइफ के मामलात में अब काफी तेजी से तब्दीलियां पैदा होंगी। आपके अंदर के ख्यालात और जज्बात भी अथुल पथुल हो सकते हैं। आप घरेलू जिंदगी में जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने की तरफ माइल हो सकते हैं, जो एक गलत एटीट्यूड होगा। प्लूटो आपको हालत रुजत में अपने माजी के गमों और दुखों की तरफ पलटाएगा। आपकी जिंदगी में घरेलू नुक्ता नजर से माजी के मामलात दोबारा खुल सकते हैं। आप खुद को और हालात को बदलने के लिए कोशिश कर सकते, लेकिन बिना गौर वौस किए आपके लिए किसी भी मनफी सूरत हाल से निकलना नामुमकिन होगा। प्लूटो की एनर्जीज घरेलू मामलात में किसी नए आगाज में जाने से 14 अक्टूबर तक रोकती हैं। घरेलू खवातीन के लिए ये वक्त सब्र आजमा हो सकता है। घर के मामलात पर आपकी ग्रिप कमजोर हो सकती है, जिसके नतीजे में आपके घर में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक कशमकश या जंग सी छिड़ सकती है। आपको चाहिए कि ससुराली मामलात और घरेलू जिंदगी में थोड़ा गौर फिक्र और ठहरे ठहरे अंदाज में आगे बढ़े। गैर जिम्मेदाराना रवैये से दूर रहें ताकि निजाम में मजीद खराबी से बचें। अगर आप मुस्बत रहे और मामलात को सीधे और अच्छे अंदाज में हल करना चाह तो प्लूटो आपको माजी की कई उलझनों को सुलझाने में आपके काम आ सकता है। इसी तरह घर में वालिदैन की सेहत या दीगर बड़े बुजुर्गों की सेहत के हवाले से भी आपको ध्यान रखना फायदा देगा। विरासती जमीन जायदाद, वसीयत और खानदानी एसेट्स वगैरह के मामलात में नए आगाज से बचें। घर की तामीर, मुरम्मत और तज़ीन आराइश वगैरह से भी गुरेज करें। घरेलू जिंदगी में अपने जज्बात और इमोशंस को बेलगाम मत छोड़ें और दुरुस्त वक्त का इंतजार करें। पेशेंस और गौर फिक्र आपके लिए आपकी घरेलू जिंदगी में एक बेहतरीन एसेट का रोल प्ले करेगा। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में यूरानस 7 जुलाई को मुस्बत माहौल पैदा करेगा। आपके राब्तों में तेजी पैदा होगी और बुर्जोदा में 7 जुलाई के बाद यूरानस की एनर्जीज आपको नई दरियाफ्तों, नए तरीकों से मामलात को आगे बढ़ाने, अपने तजर्बे और मुशाहिदे को वसी करने और ससुराली जिंदगी में नई स्ट्रेटजी से आगे बढ़ने में मदद देगा। यूरानस बुर्जोदा में 7 होता है, जो जाहिर करता है कि आपकी ससुराली जिंदगी में 7 जुलाई के बाद आप गैर मुतवक्को हालात देखेंगे। अगर आप इंटरनेट, IT और साइंस वगैरह से मुंसलिक हैं तो ये शुबजात आपको एक नई दुनिया से रूशनास करा सकते हैं और आपको ज्यादा तजर्बाकार और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप
मॉडर्न अप्रोच से और नए आइडियाज से आगे बढ़ें। आपके जायचे के छठे घर में नेपच्यून 30 मार्च से दाखिल हो चुका है, जबकि ज़ोल 25 मई को बुर्ज हमल में दाखिल होगा। ये दोनों सितारे बुर्ज हमल में बाकुवत नहीं होते, जिससे अपनी सेहत पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है। आप में लापरवाही और गैर जिम्मेदारानापन पैदा हो सकता है। नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपके खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम में भी बेतरतीबी देखने में आएगी। नेपच्यून आपको इशारा देता है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी। ऐसे अफराद जो मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नेपच्यून आपको बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा सैटर्न पेशेवराना मामलात में मुख्तसर मुद्दती सोचें देगा। 25 मई के बाद आपके लिए तवील मुद्दती प्लान बनाना शायद आसान न हो। ज़ोल और नेपच्यून इन आखिरी 7 माह में रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे मसाइल का अंबार लग सकता है। सेहत के मामलात, रुपए पैसे और माली मामलात और पेशेवराना जिंदगी में तल्ख तजर्बात का सामना हो सकता है। बहुतान, इल्जाम तराशियां, धोखाधड़ी, प्रोपेगेंडे और रेपुटेशन और साख को बड़ा धचका लग सकता है। कोशिश करें आइंदा 7 माह में 17 जून के बाद प्रोफेशनल लाइफ में खुद को ज्यादा जिम्मेदारी से अपने मामलात की अंजामदही पर मजबूर करें। खुद को आजाद मत छोड़ें और अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें। आपके जायचे के नवे घर में जुपिटर सियारा वो सियारा है जो आइंदा 7 माह में आपकी जिंदगी को यादगार बनाएगा। दीगर हालात जैसे भी हुए, जुपिटर आपको इल्म और दानिश में इजाफा देगा, आपकी किस्मत को निखारेगा। आपको गैर मामूली और गैर मुतवक्को तरीके से फायदे मिलेंगे। फलसफे और मजहब से आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। सियासी जिंदगी में या कानूनी मुकदमात में भी आपके लिए खुशखबरी होगी। इसके अलावा बैरून मुल्क सफर 10 जून से बड़ा शानदार सफर हो सकता है। वीजा, इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स के मामलात या बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल में आसानी पैदा होगी और आपका मयार जिंदगी बुलंद होगा। जुपिटर चूंकि आपका दौलत का हुक्मरान है, लिहाजा इस पर शर्फ आपको किस्मत से या तवील मुद्दती सफर से बड़ी दौलत और माली खुशहाली दिलवा सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से हो सकता है आइंदा आने वाले 7 माह में कुछ बड़ी तब्दीलियां न पैदा हों। अलबत्ता मुश्तरकी साथ नजरात छोटी छोटी खुशियां और खुशखबरियां दिलवा सकती हैं। तालीमी जिंदगी, करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज वाक़रीब, हमसाए और इसके अलावा साथ के स्टूडेंट्स वगैरह से 15 दिसंबर को मार्च का शर्फ आपके लिए मफादात के हुसूल में मदद देगा। यही वो वक्त होगा जब तालीमी जिंदगी में अकरब स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कभी कभी जिंदगी के तमाम शोबजात में इंसान को तकलीफ और परेशानियां मिलती हैं और एक साथ मिलती हैं, जबकि कभी कभी एक सेक्टर फायदे में रहता है और दूसरा शोबा जिंदगी मसाइल से भरा होता है। यही जिंदगी है और यही इसकी तरतीब है, इसे यूं ही चलना है। अलबत्ता याद रहे कि इंसान के फैसले और दुआ इंसान की जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जब आप कामयाब होते हैं तो आपके साथ खुशियां मनाने वाले और सेलिब्रेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब आप नाकाम हो जाते हैं या आपको डिफीट होती है तो बहुत कम लोग आपको आसरा देते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज यानी सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2025 के आखिरी 7 माह में कैसी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होने वाली है। किन शोबे ज़िंदगी में आपका पल्ला भारी रहेगा। गुज़श्ता महीनों में कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज जो मुस्बत थी अब मनफी हो सकती हैं और आइंदा आने वाले मंथ्स में कौन से प्लैनेट्स नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को जाहिर करेंगे। किन शोबे ज़िंदगी में आपको गैर मामूली फायदे मिल सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, यानी अगर आप बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी आइंदा की 7 माह की हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन और हज़रात, साल 2025 की इब्तिदा से आपके लिए सूरज और ज़ोहरा सबसे ज्यादा लकी प्लैनेट्स थे। गो के इन दोनों सितारों की हालात में बदलाव पैदा हुआ है, लेकिन 3 जनवरी से 4 फरवरी तक और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ज़ोहरा के शर्फ के दिन थे। इसके अलावा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था। इसके साथ साथ 18 अप्रैल से मार्च भी साद हो चुका है, जबकि इब्तिदाई साल से मार्च 18 अप्रैल तक मुसलसल मनफी एनर्जीज देता रहा है। मार्च सियारा बुर्ज सरतान में हुबूत और रेट्रोग्रेड मोशन में कभी उल्टा और कभी सीधा दोनों सूरतों में आपके जायचे के 8वें घर में मूव करते हुए आपको रूहानी तौर पर उलझनों में धकेलता रहा है। मार्च की कमजोर एनर्जीज आपके
लिए आपकी बातनी दुनिया में आपको मायूसियों और गैर कंफर्टेबल सूरत हाल पैदा करके देती रही हैं। इसके अलावा आपके लिए किसी नए आगाज की तरफ बढ़ना भी नामुमकिन था। गोया आप अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल देख रहे थे, इसका इजहार करना भी मुश्किल था और खुद को गमों से बचाना भी आपके लिए शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अलबत्ता अब 18 अप्रैल से 17 जून तक सिचुएशन में बड़ा फर्क आ रहा है, क्योंकि मरीज के हुबूत का खात्मा हो चुका है और मरीज आपके खाना एक किस्मत में मूव कर चुका है, जो जाहिर करता है कि 17 जून तक के दिन आपको किस्मत से फायदे दिलवाने वाले दिन होंगे। बदकिस्मती का खात्मा होगा और आपको अपने इरादों में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, 17 जून तक आपके लिए अपने कामों को पाए तकमील तक पहुँचाना आसान होगा। मार्स की एनर्जीज आपके लिए सूरत हाल को आपके हक में करने वाली होंगी। इसके अलावा आपको जाती तौर पर एक्साइटमेंट और जोशो खरोश मिलेगा। आप अपनी जिंदगी को 17 जून तक बड़े मकासद के हुसूल के लिए सर्व करेंगे। आपकी जिद और अदा परस्ती में कमी बाकी होगी, जिससे आपकी शख्सियत में सख्ती का तासुर खत्म होगा। आपकी घरेलू जिंदगी की बात की जाए तो गुज़श्ता महीनों में ज़ोहरा यानी वीनस के शर्फ के अयाम आपके लिए खासे आम रहे हैं। वीनस वजूद में शर्फ की हालत में रहा है, जिससे आपके लिए घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने के मौके मिले हैं। ज़ोहरा का शर्फ वालिदैन से फवायद हासिल करने, घर के लोगों से हम आहंगी पैदा करने, घर को बेहतर करने और घर में दावतों और हल्ले गुल्ले की खबर देता है। यूँ कहा जा सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू जिंदगी में ज़ोहरा के शर्फ के अयाम खासे मुस्बत थे। इसके अलावा सूरज के शर्फ 20 मार्च से 20 अप्रैल तक पुरजमल में होने से आपको फैसलों में आसानी मिली है। आपका इल्म और हुनर बढ़ा है, गोया आपकी क्रेडिबिलिटी और वर्थ में इजाफा हुआ है। सूरज के शर्फ के अयाम ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के लिए भी अच्छा वक्त था। इन अयाम में ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और भी औलाद हैं, आपके लिए ये वक्त खास वक्त था और हो सकता है आपको खुशखबरियां मिली हों। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को औलाद की जानिब से खुशियां मिलने के इम्कान भी थे। आप अगर साहिब औलाद हैं तो सूरज के शर्फ के अय्याम में आपके लिए वो वक्त था जिसमें आप अपनी किस्मत में कामयाबी के साथ साथ जिंदगी की लज़्ज़तों से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज़ हुए हैं और औलाद के मामलात को आगे बढ़ाना भी आपके लिए आसान रहा है। इसी तरह औलाद की मंगनी वगैरह करने और उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने का भी वक्त था। आपको सूरज की एनर्जीज में गम, फिक्र और बदकिस्मती का खात्मा मिला है। अलबत्ता अब आगे आने वाले महीनों में सिचुएशन 180 डिग्री टर्न होती नजर आती है, क्योंकि आपके राज्य के 5वें घर में नेपच्यून जो के 30 मार्च से है और ज़ोहल जो कि 25 मार्च को दाखिल होगा, खासे स्ट्रेन किस्म की एनर्जीज पैदा करेंगे, जिनमें आपको अपने आंखों, दिमाग और कानों को खुला रखने की जरूरत होगी। हो सकता है आपको औलाद के मामलात में या मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स और स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटों और तल्ख किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़े। ज़ोहल यानी सैटर्न पुरजमल में नहस तरीन एनर्जीज में होता है, जिससे हो सकता है आप बेअमली का शिकार हों। सैटर्न की एनर्जीज नहस होने से आपके लिए जाती जिंदगी में भी मसाइल का अंबार लग सकता है, जबकि नेपच्यून कंफ्यूजन्स और हिजान खेजी की खबर देता है। नेपच्यून मुस्तकबिल के मामलात में गैर वाज़ेह और अनसर्टेन सूरत हाल पैदा करेगा। आपके लिए मफादात का उसूल और मुस्तकबिल के हवाले से ख्यालात में कच्चापन और खाम ख्याली आ सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में अपने ख्वाबों को हकीकत के पास रखें, अपनी स्किल्स और सलाहियतों या कैपेबिलिटी के मुताबिक ख्वाब देखें। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपके लिए औलाद की तरबियत पर तवज्जो देना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। औलाद के मामलात में आपको बड़ा एहतियात तलब तरीका अपनाना होगा, वरना औलाद के मामलात में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि लेने के देने पड़ जाए। धोखे और फरेब आपका पीछा करेंगे। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपको उनके मामलात में दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है तो उससे निकल पाए। मंगनी और रिश्ता तय करना आइंदा आने वाले 7 माह में सिंगल अफराद के लिए मुश्किल हो सकता है। गैर मयारी रिश्ते मिल सकते हैं या ऐसे लोगों से रिश्तों की बात चल सकती है जो नाकस ज़हनो दिल और पस्त ख्यालात के हामिल हो। एहतियात इन मामलात में आपके लिए इतनी जरूरी है जितना कि प्यासे के लिए पानी, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में आइंदा आने वाले वक्त में फंसते नजर आ सकते हैं। आपके राज्य के तीसरे घर में यानी करीबी तल्लुकात के घर में प्लूटो की रुजत 4 मई से शुरू हो चुकी है, जो जाहिर करती है कि 14 अक्टूबर तक आपको अपने करीबी तल्लुकात, बहन भाइयों और अज़ीज़ अक़ारिब या हमसायों वगैरह से रिलेशन में बड़ी तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के अयाम गोया आपकी करीबी तल्लुकात की जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। आपको बहन भाइयों, अज़ीज़ अक़ारिब और करीब रहने वाले लोगों से डिसअटैचमेंट की सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है।
आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। इसके अलावा अपने मकासद के हुसूल के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ने से भी बचें। प्लूटो की रुजत के अय्याम आप में गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफाना तर्ज अमल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जल्दबाजी आपके तल्लुकात का शिराजा बखेर सकती है और नजदीकियां दूरियों में बदल सकती हैं। ये वो वक्त होगा जब माजी के मसाइल आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे। बहन भाइयों से मफादात का हुसूल नामुमकिन होगा। इसके अलावा आपके दिल में बेताशा जज्बात और शदीद किस्म की इनकलाबी कैफियत जन्म ले सकती हैं। कोशिश करें तल्लुकात वाले लोगों से अफ़हाम तफ़हीम से डील करें। अपने मकासद और वफादात को हासिल करने के लिए गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को हरगिज मत अपनाएं। कोशिश करें खुद को माजी की बुरी यादों से भी दूर रखें, वरना तल्लुकात का पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और रिश्तेदारों की सेहत के मसाइल भी सामने आने का खतरा रहेगा। आपके दायजे के साथ में घर यानी खाना मोहब्बत की बात की जाए तो 7 जुलाई से यूरानस पुरजौदा में दाखिल होगा, जो आपके लिए खुश आइंद बात समझी जाती है। खुशी की खबर यह है कि पुरजौदा में यूरानस बाकुवत होता है। ये रोमांटिक ख्यालात और एहसासात का स्यारा है, जिससे मोहब्बत यानी रोमांटिक लाइफ के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुँच सकती हैं। शादी ब्याह करने के लिए यूरानस की एनर्जी 7 समझी जाती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट और जदीद जमाने के गैजेट्स वगैरह आपके रोमांटिक राब्तों में बड़ी तेजी की खबर देते हैं। आपको आने वाले 7 माह में यानी जून से लेकर दिसंबर 2025 तक गैर मामूली तरीकों से मोहब्बत मिल सकती है। इसी तरह मोहब्बत के मामलात शादी वगैरह में भी बदल सकते हैं। अलबत्ता आपको नए आइडियाज, जदीद और मॉडर्न किस्म की अप्रोच पर अमल दरामद करना होगा। ऐसे अफराद जिनके राब्ते अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से कमजोर हैं, आने वाले वक्त में आप अपने राब्तों में इजाफा देखेंगे और नए जराए दरियाफ्त करेंगे। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से आप 7 जुलाई के बाद अनोखे और गैर मामूली दिलचस्प किस्म के तजर्बात का सामना करेंगे। शराकतदारी यानी पार्टनरशिप बनाने और निभाने के हवाले से आपकी अप्रोच खासी गैर मामूली और मुस्बत होगी। आपके दायजे के 8वें घर में 10 जून से मुश्तरका शर्फ शुरू हो रहा है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए 10 जून के बाद का वक्त आइंदा 1 साल के लिए किसी नई शुरुआत और नए आगाज का वक्त होगा, जिससे आपकी घरेलू जिंदगी और रूहानी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। घरेलू खवातीन के लिए खुसूसन ससुराली जिंदगी में मामलात को बेहतर करने के लिए ये वक्त एक गैर मामूली वक्त होगा। आपको थोड़ी सी कोशिश के एवज ज्यादा फायदे मिलेंगे। घरेलू सुकून बहाल होगा। आपकी घरेलू और रूहानी जिंदगी आइंदा आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा आरामदेह और पुरकशिश होगी। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आपका जाहिर अगर आजाद ना भी हुआ तो आप अंदरूनी तौर पर आज़ादी और बुलंद परवाजी करेंगे। वसवसों, गमों, शुकूक, शुबहात, मनफी एहसासात, बुरे ख्वाबों और अंदेशों से निजात हासिल होगी। आपकी धन दौलत और कारोबारी जिंदगी में मुश्तरी छोटी मोटी खुशियां दिलवाता रहेगा। 15 दिसंबर से मास का शर्फ आपकी दौलत में बड़ा इजाफा ला सकता है। अलबत्ता ओवरऑल अब आइंदा आने वाले 7 माह में दौलत शायद आपकी पहली प्रियोरिटी ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।